स्टूडेंट काउंसिल की हल्फ बर्दारी की तकरीब कम्प्रीहेंसिव स्कूल में मुनक्किद की गई। हल्फ बर्दारी तकरीब के मेहमान खसूसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने की, जबकि एजुकेशनल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर भी इस दौरान उनके हमरा मौजूद थे। मजीद जानते हैं मोहम्मद सलमान से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान कम्प्रीहेंसिव स्कूल में, जहाँ पर मुल्तान के अजला से रिलेटेड जितनी भी तहसीलें हैं उनमें गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस मुनक्किद किए गए थे, उस हवाले से आज उनमें जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी लड़कों के, बच्चों के, तुलबा के वोट से बने थे, उनकी आज हलफ बर्दारी की तकरीब है, जिसकी सदारत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर साहब ने की है। और आए हम आपको उन स्टूडेंट से बात करते हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं कि उनका क्या मंशूर है और वो क्या करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना साबी है। मैं गवर्नमेंट स्कूल मुस्तफाबाद गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल से हूँ। मैं सदर के ओहदे पर हूँ और मुझ पर 3 जिम्मेदारी दी गई हैं। पहली ये कि अपने स्कूल में डिसिप्लिन रखना है, और दूसरा ये कि उनके साथ इखलाक से बात करनी है, ताकि वो अगली बार आपको दोबारा बनाए। जी बिल्कुल, मेरा नाम अब्दुल सलाम है और मैं गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। हम सारे ये स्कूल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैं बतौर सदर इंशाल्लाह हम सारे मसाइल कॉल करेंगे अपने स्कूल के बच्चों के, और जो हमारे स्कूल के बच्चों के मसाइल हैं वो हमारे मसाइल हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जितनी मोहब्बत से वोट दिए, बल्कि हम इस चीज़ पर अमल भी कर रहे हैं। आज हमने हल्फ उठा लिया बाकायदा। इंशाल्लाह हम अपनी सदारत का गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हम जितना हो सकेगा इसको जायज़ तरीके से काम में लाएंगे और अपने तमाम बच्चों की खिदमत करेंगे। आपका मंशूर क्या है कि आप लड़कों की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कौन जी हमारा मंशूर ये है, एक तो आपको जैसे आपको पता है गवर्नमेंट के स्कूल में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, तंजीमबाजी होती है। एक तो हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है। दूसरा बस एक हमारा सबसे बड़ा मिशन यही है कि हमने तंजीम साजियों को ख़त्म करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मेरा काम, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा काम है कि स्कूल की बेहतरी के लिए, या बच्चों की कोई लेन देन होती है, या कोई सर के साथ किसी की ख़राबी होती है, सर उससे कुछ कह रहे होते हैं, भाई ये बच्चा ख़राब है पढ़ा, इस तरह ये कुछ करते हैं, तो वो बच्चे आगे हमें बताते हैं, फिर हम जाके प्रिंसिपल को बताते हैं, वो मसला हल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सादिक कुरैशी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मुस्तफाबाद से हूँ। तो प्रेसिडेंट बना हूँ, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। हमने काफ़ी कैंपेन चलाई, पोस्टर वगैरह थे, काफ़ी कैंपेन चलाई। तो उसके बाद मेरा ये है कि तलबा के अंदर के मामला होते हैं, सिर्फ वो सादा कराम को नहीं बताते, तो वो उनके मसले हल करवाना, फीस का मसला है, किसी की यूनिफॉर्म का मसला है, बेंच डेस्क का मसला है, अक्सर वो दबे रहते हैं, तो वो उनके जरिए हल करवाना। सादा को हम कहेंगे वो हल करेंगे इंशाल्लाह। मैं गवर्नमेंट ऑफ एजियान स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी अपनी जहनीत और अपने इल्म अमल की वजह से बना हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी बनकर खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का नाम रोशन हो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्रेटरी एजुकेशन बैरिस्टर एहतशाम अनवर साहब के साथ, जो आज उन्होंने तकरीब में हिस्सा लिया और बच्चों ने जो उन्होंने बताया कि 11 लाख के करीब जो बच्चे हैं उन्होंने अपने वोट कास्ट किया। आए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहतशाम साहब, ये बताइएगा कि आज जो तकरीब मुनक्किद की गई उस हवाले से 11 लाख बच्चों ने अपना वोट डाला है। इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है और इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? देखिए, ये एक तारीखी लम्हा था। जैसे हम अर्ज़ करते रहे, तकरीब में भी आपने सुना कि पाकिस्तान भर में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, और 11 लाख बच्चों ने, जैसे आपने भी कहा, वोट डाल के इनको मुंतखब किया है। अब ये बच्चे जो हैं अपने स्कूलों में निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को लेकर चलेंगे। वहाँ पे आप देखते हैं मुशायरे, मुबाहसे, तकरीरी मुकाबले, ये सारे मामलात, खेलों के इनकाद को ये बच्चे यकीनी बनाएंगे। इससे ये होगा कि ये बच्चे कायदाना सलाहियतें इनमें परवान चढ़ना शुरू होंगी, उन्हें मैनेजमेंट आना शुरू होगी, उनको टीम बिल्डिंग आना शुरू होगी, उनको अपने मसाइल को, अपनी ज़िम्मेदारियों को ख़ुद हल करना आना शुरू होगा। तो इस तरह ये होगा कि आने वाले सालों में जब ये बड़े होकर ज़िम्मेदार ओहदों पे फाइज होंगे तो पाकिस्तान को भी उसी अच्छे अंदाज में चलाएंगे जिस अंदाज में इंशाल्लाह ये अपने स्कूल के मामलात को चलाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी हमने ये देखा कि इनका पूरा एक, आपने बताया था कि प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ज़रा दोबारा डिफाइन करते हैं कि इन्होंने वोट किस तरीके से कास्ट किया। देखें, हम
अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत वो उस तरह से फल नहीं देती जिस तरह उसे देना चाहिए, तो शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि जमहूरियत निचली सतह पे उस तरह से मजबूत नहीं है, सिखाई नहीं जाती। तो हमने अपने बच्चों की स्कूलों में तरबियत शुरू की है। तो इलेक्शन हमने बिल्कुल उसी तरह करवाए हैं जैसे हम कौमी असम्बली के या बड़ी सतह पे इलेक्शंस देखते हैं। इलेक्शन कमीशन था, उसके अंदर इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल था, इन बच्चों को इंतखाबी निशान अलॉट किए गए, इन बच्चों को मौका दिया गया कि वो अपनी कैंपेन चलाएं, उसातिज़ा से खिताब कर सकें, बच्चों से खिताब कर सकें। फिर इसके बाद इनके बैलेट पेपर्स तैयार हुए। फिर जिस दिन पोलिंग डे था उस दिन पोलिंग एजेंट्स, पोलिंग बूथ्स और अपने भी ये जिस तरह आपको पता है कि अंगूठे पे निशान लगता है, मोहर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद काउंटिंग हुई और फिर इलेक्शन का ऐलान किया गया। तो ये हमने बिल्कुल उसी तरह करवाया है जैसे कौमी सतह पे इलेक्शन होते हैं। और आप ये देखिए ना कि हमारे बड़ों को भी शायद सही अंदाज में पता नहीं कि वोट किस तरह कास्ट किया जाता है, और इधर हमारे बच्चों ने वो काम सीख लिया है जो मैं कह रहा हूँ कि भी बड़ों ने सीखना है। शुक्रिया। बैरिस्टर साहब का कहना था कि 11 लाख बच्चों ने जो वोट कास्ट किया उसमें से 14,000 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए और उनको निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियाँ सिखाई जाएंगी ताकि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के नाम रोशन कर सकें। जी। और मुल्तान डिवीजन में 17वीं अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का जिला कौंसिल मुल्तान में मुनक्किद रेवेन्यू अवामी खिदमत कुली कचहरी का दौरा। कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी तौर पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। मजीद जानते हैं मोहम्मद सलेमान से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान खुली कचहरी में, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत से हर माह की पहले 2 तारीखों में वर्किंग डेज के अंदर जो है वो खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। इस वक्त कमिश्नर मुल्तान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि हर माह की तरह जो खुली कचहरी का इनेकाद इस वक्त किया गया, कैसा रिस्पॉन्स लोगों का देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो अपने मुख्तलिफ मसाइल जो हैं जो पेंडिंग होते हैं उसके हल के लिए यहाँ पे आते हैं, और जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो ऑफिशियल्स हैं और ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जो फौरी तौर पे मसला हल होने का उसकी जो हल को यहीं पे मौके पे यकीनी बनाया जा सके। तो इस हवाले से जैसे आप देखते हैं कि हर तहसील लेवल पे और ज़िला लेवल के ऊपर ये रेवेन्यू जो खिदमत सर्विस है इसका जो है वो इनेकाद किया जाता है। तो आज मैंने यहाँ पे मुल्तान में इसमें शिरकत की है। तो इसी तरह हर तहसील और ज़िला लेवल पे इसका इनेकाद किया जाता है, और जो लोग भी आते हैं उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाता है। जी, कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी फौरी तौर पर दाद रसाई की जाती है और उनके मसले मसाइल जो ज़मीन के लिहाज से हैं उनको देखा जाता है। जी। और दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर ख़ानगी और गैर रस्मी तालीम राजा राशिद हफीज़ ने मुल्तान रेलवे के कुलियों के लिए तालीमी मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद सलेमान से। जी सलेमान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं सूबाई वज़ीर राजा राशिद साहब के साथ मौजूद हूँ। आए हम बात करते हैं कि सर आज आपने ये जो इफ्तिताह किया है इस बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। सर, ये हमने कुलियों के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किया है। बेसिकली हमारे जो डिपार्टमेंट का काम है वो लोगों को लिटरेट करना है। अब ये कुली साहिबान जो थे जब इनकी ट्रेन आती थी तो उस वक्त मसरूफ़ होते थे, उसके अलावा वो फारिग होते थे। ये पहली दफ़ा पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट लाए हैं हम कि जिस टाइम जो फारिग औकात है उनके, जिस टाइम उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं करनी, जब काम नहीं करना, तो हम उन्हें लिटरेट कर सकें, बेसिक स्टडीज़ की तरफ लेके आ सकें, ताकि वो जो एटलीस्ट इतना पढ़ जाएँ कि जो उनको अब यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं जो ट्रेन के औकात लिखे होते हैं उनको पढ़ सकें, उनको देख सकें। अभी उनको पूछना पड़ता था ये ट्रेन कितने बजे आ रही है, अब उनकी सारी लाइफ गुजर चुकी है यहाँ पे, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये लिखा हुआ क्या है। तो उसमें उनको बेसिक तो ये है कि वो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे और उनके बिहेवियर्स में, उनके रवैयों में भी तब्दीली आनी है। क्योंकि अभी जब हमने मुख्तलिफ पुलिस साहिबान से बात की, उन्होंने कहा जी हमने पढ़ने के बाद जो हमने अभी स्टार्ट किया, क्योंकि 1 महीना हो गया इस क्लास को स्टार्ट हुए हुए, उन्होंने कहा जी हमें एक अपने अंदर एक ख़ुद एतमादी कॉन्फिडेंस महसूस हुआ, हमारा जो लोगों के साथ डीलिंग है उसमें भी फ़र्क नज़र आया। तो ये काफ़ी सारी इनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है इससे। सर, ये बताइएगा कि ये प्राइमरी लेवल तक लेकर जाएंगे, सेकेंडरी लेवल ये किस तरीके से? देखिए, हमारा जो बेसिक टारगेट है इन लोगों के लिए, जो एडल्ट्स के लिए, है कि इनको इतना आ जाए कि ये उर्दू प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ सकें और थोड़ा बहुत लिख सकें और बुनियादी हिसाब किताब कर सकें। हमारे लिटरेसी डिपार्टमेंट का काम यही है कि उनको इस जो ख़ास तौर पे एडल्ट्स के लिए, ठीक है, हम बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, उनको तो हम प्राइमरी तक लेके जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनका हमारा सिंपल टारगेट ये है कि बुनियादी अरिथमेटिक्स, बुनियादी हिसाब किताब और उसके साथ साथ उर्दू लिखना पढ़ना सीख जाएँ।
सर ये आज रेलवे स्टेशन का तो हो गया, अब इसके अलावा आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम जो पहले इससे हमने स्टार्ट किया, उससे पहले हमने जो स्टार्ट किया है वो हमने किश्ती स्कूल स्टार्ट किया, जो तौसा बराज पे, वो भी एक्सपेरिमेंटल बेस पे किया कि वो जो जिनकी ज़िंदगी दरिया के अंदर गुजर रही थी उनको मौका नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए हमने इस्टेब्लिश किया, ये इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा जो लिटरेसी डिपार्टमेंट इस टाइम काम कर रहा है, हमारे तकरीबन 13-13,500 स्कूल जो पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका वो भी एक फोकस है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उसको हमने टारगेट किया हुआ है कि वो हम इस्टेब्लिश करते हैं ऐसी जगहों पे जाके स्कूल्स जहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट की बाकी इस किस्म की फैसिलिटी नहीं है, या वो बच्चा हम टारगेट करते हैं जो स्कूल गया नहीं, जिसकी एज ज़्यादा हो गई है, 5, 7, 8, 9 साल हो गया, अब उसको जो दूसरे स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन नहीं मिलता, तो उसको हम क्लास 5 तक उसको बाकायदा सिलेबस, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस पढ़ा के उनको हमारा वो टारगेट होता है। लेकिन इनका हमारा डिफरेंट टारगेट है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चे को हमने प्राइमरी करवानी है, ठीक है, लेकिन इनको हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर करने हैं कि ये उर्दू लिखना पढ़ना सीख जाएं और अपना बुनियादी हिसाब किताब कर सकें। थैंक यू। भाई वजीर का कहना था कि वो जो है एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं और इसे आगे और भी फैलाएंगे। जी।